अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट फैमिली लॉ के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ और वो फैमिली लॉ है लॉ ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है नान नुफ़्का वो अखराजात जो मर्द पर वाजिब होते हैं एक औरत के साथ शादी करने के बाद, और जब उसकी औलाद पैदा होती है तो वो औलाद को भी मेंटेन करने का, उनके अखराजात भी अदा करने का पाबंद होता है। और आप उसको उसकी हैसियत के मुताबिक ही उस पे जो अखराजात है वो इम्पोज़ कर सकते हैं। उसकी हैसियत, उसकी माली हालत के बाहर जाकर आप उस पर अखराजात इम्पोज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं और औरत और औलाद की, वो मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रोज़ी रोटी के ज़रिए उनकी तमाम ज़रूरियात अपने दायरा कार में रहते हुए मुकम्मल करे, पूरी करे, अदा करे। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि यही मामलात जो अखराजात अदा ना करने के, मेंटेनेंस पे ना करने की वजह से मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं और मर्द हजरात बहुत इग्नोरेंट होते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से पे नहीं करते। कई मर्दों को मैंने देखा है अपने लॉ की प्रैक्टिस के दौरान के वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, उनके पास बिज़नेस भी होता है या उनके पास अच्छी जॉब भी होती है, लेकिन किसी न किसी वजह से, किसी ज़िदबाज़ी की वजह से या जानबूझकर या अपनी फितरत से मजबूर होकर वो औरत को उसके प्रॉपर अखराजात अदा नहीं करते। एक औरत जब आपके घर आती है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है उसकी ख्वाहिशात पूरी करना और उसके जो बेसिक ज़रूरियात है वो पूरी करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, वो एक मर्द की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बेसिक ज़रूरियात, ख्वाहिशात को तो आप साइड पे कर दें, लेकिन ये है कि जो मेंटेनेंस होती है, जो बेसिक जो खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बाकी जो छोटी मोटी ज़रूरियात होती हैं, मर्द हजरात वो उनसे भी इग्नोरेंट होते हैं, वो भी पूरी नहीं करते और औरत को बार बार हाथ फैलाने पड़ते हैं। हालांकि ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी घर की ग्रोसरी है वो प्रॉपर तरीके से मुहैया करे और जो भी मौसमी लिहाज से जो कपड़ा लत्ता, जो ज़रूरियात, जो बच्चों की फ़ीसेस, जो बच्चों की बाकी छोटी मोटी ज़रूरियात है अपनी जेब के मुताबिक अदा करे। लेकिन यहाँ से ही झगड़ा अराइज़ होता है। कई दफ़ा कुछ मर्द हज़रात अपने फैमिली की बातों में आके या औरत के साथ कोई ज़िद लगा के तो वो उसको पे नहीं करते और या उनकी कहीं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी और औरत की वजह से वो ऐसा करते हैं, या अय्याशी में अपने दोस्तों में अय्याशी की वजह से वो घर पे पैसे नहीं देते। और इस वजह से जब वो औरत है वो बेचारी, ज़ाहिरी बात है वो क्या करेगी जब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और कोई जॉब भी नहीं करती, वो एक घरेलू खातून है, तो ज़ाहिरी बात है उसको फिर बार बार जब मर्द से वो पैसे मांगती है तो यहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। इस बात से मारपीट शुरू होती है और मारपीट यहाँ तक पहुँचती है कि फिर बात तलाक तक, खुला तक पहुँच जाती है और फिर अदालत में औरतें आती हैं और फिर वहाँ पे ये सारे मामलात खुलते हैं। और वहाँ भी मर्द हजरात जो हैं वो पल्ला छुड़ाने के लिए अक्सर ये कह देते हैं कि जी हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हालांकि ये उनको बात करते हुए ख़ुद ही शर्म आनी चाहिए कि ये औरत वो है जिसके साथ आपने निकाह किया था, जिस पे आपकी शरई लिहाज से, मजहबी लिहाज से और सोशल लिहाज से आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको मेंटेन करें। और जो ये जो बच्चे अगर आपके बच्चे हैं और ये बच्चे भी आपकी औलाद हैं और आप ही इनसे इग्नोरेंट हैं और आप इनका माहाना खर्चा पे नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली होती है। फिर वो क्या करें, किधर जाएं, स्कूल की फ़ीसेस नहीं जा रही होती, ये सारी चीज़ें बाद में बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इशू बनते हैं और इससे बहुत सारे इश्यूज़ अराइज़ होते हैं जिससे काफ़ी सोसाइटी में बिगाड़ आता है। लिहाजा मर्द हजरात को ये चाहिए कि आप शादी ही तब करें जब आप ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हों। अगर आपके अंदर की वो अय्याशी या वो बचपना ही ख़त्म नहीं होता और आप ज़िम्मेदारी का एहसास आपके अंदर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको शादी करनी चाहिए। लिहाजा कानून जो है वो औरत को ये हक देता है और एक रास्ता देता है कि अगर कोई मर्द उसके साथ ऐसा करता है, उसका शौहर ऐसा करता है, वो अपने बच्चों का और उसका खर्चा नहीं देता, तो वो फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है और फैमिली कोर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर के तहत उसको उसका खर्चा देने की पाबंद होती है। तो लिहाजा ये है कि अगली इसमें वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका पूरा प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।